वेलकम बैक टू सार्थ शिक्षा। मैं संदीप कुमार। आइए हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घटना चक्र से कर रहे थे और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। घातांक एवं करनी। घातांक करनी का हम वीडियो आपको बना करके दिखाए हुए हैं, चैप्टर पूरा पढ़ाए हुए हैं। उसको जाइए देखिए, पहले उससे समझने का कोशिश कीजिए। बहुत सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा और आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को आप सेकंड में बनाने में सक्षम हैं, आप बना पा रहे हैं। और देखिएगा, आपको जितना रूल हम पढ़ाए हैं उससे ज़्यादा ना पूछा है, ना ही उससे कम का यूज है। हम उतना ही चीज़ आपको दिए हैं जितना चीज़ आपके लिए ज़रूरत है। आप उस वीडियो को देखिए, ये चीज़ आपको बनाने में बहुत मज़ा आएगा। आइए क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन होगा, शुरू करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, एक अनुभाग 15 पे पावर 300 को 16 से विभाजित करता है तो शेष कितना बचेगा। देखिए, शेषफल प्रमेय का क्वेश्चन है, रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, कितना शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, 16 से भाग देते थे इस 15 में, कितना शेष, तो कहते थे रिमाइंडर माइनस के 1 नेगेटिव रिमाइंडर इंट्रोड्यूस किए थे, आपको याद होगा। 16 से 15 में भाग देंगे तो माइनस का 1 रिमाइंडर बचेगा और उसके पावर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर पे ही पावर 300 कर देंगे और -1 पे पावर सम मतलब 1 हो गया आंसर। अगर विषम तो -1 ही रहता, अगर -1 रहता, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही होगा। अगर इसी क्वेश्चन पे अगर ऐसा लिखा रहता कि 15 के पावर 300 1 अपन में 16, तो आंसर क्या होता। तब क्या करते हम, 16 15 से कितना 1 कम, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आता -1 के पावर 301। अब विषम संख्या के पावर में एक -1 पे पावर में विषम संख्या, तो मतलब इसका रिमाइंडर -1। तो क्या -1 रिमाइंडर कभी होता है, नहीं होता। तो इसको क्या करते हैं हम, भाजक से घटा देते हैं, मतलब 16 - 1 कर देते बराबर 15 हो जाता है इसका आंसर। अगर 301 रहता तो आंसर 15 आता, 300 है तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में बहुत अच्छे से हम इस चीज़ को किए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, रिमाइंडर थ्योरम, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इतना आसानी से ना कि ये सब क्वेश्चन को आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरा क्वेश्चन, ये भी रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है। 16 पे पावर 27 है, प्लस में 37 है और बटे में 17 दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करते थे, हम इसको अलग से करेंगे, इसको अलग से करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। 16 पे पावर 27 और रिमाइंडर 17, तो क्या होगा, इसको अगर हम भाग देंगे तो ये क्या है, -1 पे पावर 27, रिमाइंडर यही आएगा। रिमाइंडर अगर हम निकालना शुरू करेंगे तो क्या आएगा, -1 पे पावर 27 रिमाइंडर आएगा और प्लस इसका रिमाइंडर क्या होगा, 17 दूना 34 अगर यहाँ देते हैं तो रिमाइंडर 3 आएगा, प्लस के 3 आएगा। ठीक है, अगर -1 है, इसके पावर में एक विषम संख्या है तो ये -1 होगा और प्लस के 3 होगा, तो मतलब 2 हो गया इसका रिमाइंडर। कुछ करना पड़ा क्या, कुछ नहीं, बहुत आसान है। अगर आप इसको भाग दे करके गुना करके बनाना शुरू करेंगे, मतलब 16 गुना 16 गुना 16 गुना 16, तो सुबह हो जाएगा, आंसर नहीं निकाल पाइएगा आप। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हम तो अभी आपको दिखा दिए हैं, लेकिन इससे भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो वो सब कैसे आप सोचेंगे, कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो देखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बहुत अच्छे से हम क्लियर किए हैं वहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 3 के पावर 10 को 7 से भाग देते हैं। ये भी रिमाइंडर क्वेश्चन थ्योरम क्वेश्चन है, 7 से भाग देते हैं। इसको कैसे बनाते हैं हम, देखिए, सबसे पहले क्या करते थे हम कि इसको हम 3 को 7 के एक ज़्यादा या एक कम के करीब में ले जाते थे। तो हम इससे कोशिश कर रहे हैं करने का, तो हमको नहीं आ पा रहा। आएगा 7 चौके 28, 3 नम्मा 27। तो इसको क्या कर सकते हैं, 3 के पावर में 3, ये 27 हो गया, इसके पावर में 10 है। क्या 3 में किसी संख्या से गुना करेंगे 10 होगा, नहीं होगा, तो हम इसको 3 कर देते हैं। अब क्या ये हो गया, 3 के पावर में 3 तिया 9 हो गया, लेकिन हमको 3 के पावर में 10 चाहिए, तो एक 3 से और गुना कर देते हैं। तो अब हो गया 3 के पावर में 9 गुना 3 के पावर में 1, तो हो गया 3 के पावर में 10 अपॉन में 7। क्या इसमें किसी को कोई दिक्कत है, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। क्यों, अब देखिए 3 तिया 9 तिया 27 के पावर में 3 अपॉन में 7 और गुना के 3। अब इसका रिमाइंडर आप आराम से निकाल सकते हैं। यही चीज़ को हम इस तरीके से लिख दिए हैं और ये चीज़ के लिए हम बहुत अच्छे से आपको रिमाइंडर थ्योरम में बताए हुए हैं। आप वहाँ से जाइए, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। इसको देखिए, 7 चौ 28, यहाँ है 27, तो ये क्या होगा, -1 पे पावर 3 और ये गुना में 3 में भाग देंगे 7 से, तो रिमाइंडर 3 ही आएगा, गुना के 3।
तो बराबर -1 के पावर में 3, तो ये हो गया कितना -1 गुना में 3, रिमाइंडर क्या आ गया -1 गुना में 3 -3, रिमाइंडर -3 का क्या मतलब, इसमें से 3 हम घटा देंगे, तो 7 - 3 करेंगे तो क्या होगा 4 हो जाएगा, 4 ही होगा इसका आंसर। अब देखिए इसका ऑप्शन में क्या है, इसके ऑप्शन में 2, 3, 5, 6, तो इसका आंसर ए नंबर दिया है, तो यहाँ ए में ऑप्शन दिया हुआ है 2, लेकिन ये होना चाहिए कितना 4, इसका आंसर 4 होगा। तो इस क्वेश्चन को ठीक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, इसको आप ठीक कर लेंगे, इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, कोई इफ एंड बट नहीं है, कोई गलत तरीके से सॉल्व करके आपको 2 आंसर ला करके दिखा दे तो फिर उसके पीछे में नहीं भागना है, इसका आंसर 4 ही आएगा। ठीक है, हम रिमाइंडर थ्योरम में इसको बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, आप वो वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि 4 कैसे हुआ, हम यहाँ भी आपको बना करके दिखाए हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का क्या कर रहा है, 8 पे पावर 10 गुना में 9 पे पावर 7 गुना में 7 पे पावर 8, इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या किए थे, ये भी हम आपको पढ़ाए हैं बहुत अच्छे से नंबर सिस्टम में ही। तो क्या करते थे, इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 पे पावर 10, या आप इसको कह सकते हैं 2 के पावर 3 गुना में 10, इसको क्या कर सकते हैं 9 3 के स्क्वायर गुना में 7 पावर में 7 गुना में 7 के पावर 8, यही चीज़ है, कुछ नहीं करना है, बस इसको गुना कर देना। तो क्या आएगा 10 या 30, 2 के पावर में 30 गुना में 3 पे पावर 7 दूना 14 गुना में 7 के पावर 8, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, ये भी अभाज्य संख्या, तो इसके पावर को हम जोड़ देते थे, तो पावर को जोड़ देते हैं 30 14, इसको जोड़ देते हैं। अभाज्य गुणनखंड का संख्या ज्ञात करने के लिए पावर को जोड़ा जाता था, ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। 44 8 52 हो गया आंसर, अभाज्य गुणनखंड की संख्या 52। ये चीज़ हम बहुत अच्छे से आपको बताएं नंबर सिस्टम में, आप इस क्वेश्चन को भी बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा से आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते थे, सम गुणनखंड कैसे निकालते थे, विषम गुणनखंड कैसे निकालते थे, गुणनखंडों का योग क्या होता था, सम गुणनखंड का योग क्या होता था, सारा कुछ हम क्लियर किए हुए हैं। आप उस वीडियो को देखिए, ये क्वेश्चन आपके लिए हलवा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4211 पे पावर 102 गुना में 361 के पावर 52, बोला है इकाई अंक। इकाई अंक कैसे निकालते हैं ये भी हम आपको अच्छे से बताएं। इसके इकाई अंक को ही हम पावर मान करके गुणा करते हैं, इसको इकाई अंक को पावर कर देंगे, तो मतलब 1 पे पावर 102 तो इकाई अंक 1, और इसके पावर में 1 तो इकाई अंक 1 गुना 1 इकाई अंक 1। इकाई अंक निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम इकाई अंक का ही कैलकुलेशन करते हैं, ये भी हम आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बताए हुए हैं। जहाँ हम यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए बताए थे उसमें ये सब चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर किए हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन को फिलहाल ऐसे ही सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 2 3 4 पे पावर 102 गुना में 1 2 3 4 के पावर में 103। अब ये क्या है, इसमें भी बोला है इकाई अंक क्या होगा, यूनिट डिजिट इकाई अंक यहाँ भी पूछा है। ऐसे क्वेश्चन को भी क्या करते थे, याद कीजिए 4 वाला केस में जब हम यूनिट डिजिट आपको बता रहे थे उसमें क्या बोले थे कि 4 के पावर में अगर सम संख्या तो इकाई अंक 6, अगर विषम संख्या तो इकाई अंक 4। यहाँ सम संख्या है 4, इकाई अंक में 4, 4 का पावर सम संख्या तो इकाई अंक कितना 6, और प्लस में है, यहाँ गुना नहीं है प्लस है, ठीक है, यहाँ प्लस है, प्लस इकाई अंक में 4 तो पावर में देखेंगे सम या विषम, अगर विषम तो इकाई अंक 4, तो क्या होगा दोनों को जोड़ेंगे तो 10, इसका इकाई अंक 0, ये हो गया आंसर, इकाई अंक 0। कुछ भी मुश्किल नहीं है, सारा का सारा वही चीज़ है जो हम आपको पढ़ाए हैं, उससे बाहर कुछ भी नहीं है। और ये एग्जाम्पल जो है ना, ये एग्जाम्पल हम आपको क्लास में कराए हुए भी हैं। ये एग्जाम्पल पिछले वीडियो में आप उठा करके देखिए यूनिट डिजिट का निकालने का, उसमें हम ये क्वेश्चन कराए हुए भी हैं, वही क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे। चलिए देखिए 7 नंबर, ये क्वेश्चन करा है 4 के पावर -3/2। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या करना है आपको, घातांक करने का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पावर को किस तरह से मल्टीपल करते हैं। लास्ट जब घातांक करने का लास्ट वीडियो देखिए उसमें हम सारा फॉर्मूला दिए थे और उसी फॉर्मूला की कड़ी में ये क्वेश्चन आया था। 2 का 4 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 माइनस के 3/2। अब इसको हम गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या होगा 2 के पावर -3। इसको क्या नहीं कर सकते हैं, 1 माइनस था तो 1/2 के पावर 3, तो ये क्या हो गया 1/8 आंसर। कुछ मुश्किल है क्या, कोई मुश्किल काम नहीं है, इस चीज़ को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कुछ भी नहीं है, ये सब बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है और आप सारा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या कर रहा है। सरल कीजिए, सरल करने के किसको कर 0.0001 पे पावर -1/2। ये -1/2 है, इसका क्या मतलब होता था। सबसे पहले तो 0.0001 माइनस को हटाएंगे तो यहाँ क्या होगा 0.0001 पे पावर 2, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अच्छा रूट अंडर भी दिया हुआ है ना, ओ माइनस में 1/2 है तो यहाँ पावर में माइनस में 1/2 रह जाएगा, तो ये क्या होगा 1 अपर में 0.0001 पे पावर में रूट अंडर। देखिए यहाँ जब माइनस वाला केस हटता था तो माइनस के हटा करके पावर में वही रखते हैं, तो पावर में 1/2 ही यहाँ रह जाता, 1/2 का मतलब रूट अंडर हो जाता, रूट होने का मतलब 1/, अब यहाँ 4 जीरो है तो दशमलव के बाद 2 जीरो बच जाएगा, दशमलव के बाद ये वाला चिन्ह आ जाएगा, 2 को हटाएंगे 2 जीरो के बाद दशमलव आ जाएगा तो 0.01, इसको आप तोड़ेंगे तो दशमलव ऊपर आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। थोड़ा सा गलती होगा तो गड़बड़ा जाएगा, -1/2 था तो पावर में 1/2 ही रहता, माइनस के लिए 1/, कर दिया, ये 1 पहले ही हट गया था इसलिए गलत हो रहा था। ठीक है, हड़बड़ाने की बात नहीं है। और देखिए गलत होकर के जो भी आंसर आएगा ना आपका, वो भी आपके एग्जाम में ऑप्शन के रूप में अवेलेबल रहता है। ठीक, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2⁴ डिवाइड में 2 पे पावर 1, इसको कैसे 2 के पावर -1 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही सेम टू सेम है, 2⁴ डिवाइड के लिए गुना करते हैं तो बटे में आ जाएगा 2 के पावर -1, -1 का मतलब 1/2, मतलब 2⁴ अपन में 1/2, तो ये क्या 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 के पावर 4 गुना में 2, तो 2 दूना 2 के पावर 5 हो जाएगा आंसर। कोई कुछ करना ही नहीं था, 2 के पावर 4 गुना 2 के पावर 1, तो पावर जुड़ जाता है बेस सेम रहने पर गुना में, ये भी चीज़ आपको बताए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको बना सकते हैं 2 के पावर 5, इसका मतलब 32 आंसर दिया हुआ है। ठीक, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, चीज़ों को सॉल्व करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा दिमाग को आप एक्टिव करके रखिए, सेकंडों में सवाल बनेगा, सेकंडों में सवाल बनेगा और सेकंडों में आप आंसर दे पाएंगे। ये सब चीज़ बहुत आसान है। आप कहेंगे सर बहुत तेज चल रहा है, तो हम तेज नहीं चल रहे हैं, हम ये सब चीज़ आपको बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, इसलिए हम थोड़ा सा तेजी में बता रहे हैं। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या आप नहीं सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको कैलकुलेट करेंगे, 2 आ जाएगा, यहाँ 7 के स्क्वायर है, डिवाइड में 7 के स्क्वायर है, सेम संख्या को सेम संख्या से भाग देते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, ये भी आपको पता है। यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आप कर दिए, एक आंसर ए नंबर ही ऑप्शन है। ठीक है, अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 10 के पावर 9 गुणे में 10 के पावर 2 और डिवाइड में 10 के पावर 3, तो क्या हो जाएगा, गुना में है पावर जुड़ जाएगा और डिवाइड में रहता है तो पावर घट जाता है, तो 9 2 11 -3 10 के पावर 8 हो जाएगा आंसर, 11 में से 3 गया 8, 10 के पावर 8 आंसर। यही चीज़ आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है 12 नंबर, ये कर रहा है सेम, सिर्फ वैल्यू पूछ रहा है, 2 के पावर 2 -3 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 3 माइनस में 6 के स्क्वायर, ये बराबर कितना होगा। क्या इसको नहीं निकाल सकते हैं, सिर्फ इसको कुछ नहीं करना है, जिसका जो मान है वो लिखते चलेंगे। 2 दूना 4 -3 3 होती है 27 प्लस 4 चौक 16 चौके 64 माइनस में 6 6 के 36, तो इसको दोनों की ईजे कर देंगे, इसको दोनों की ईजे कर देंगे, क्या होगा 68 64 4 68 माइनस में 7 6 13 3 2 5 1 6 63, तो बराबर हो गया आंसर 5। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, आप सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है 13 नंबर, एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 ही अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या है अपने वर्गमूल से 30 अधिक है और ऑप्शन है, इस क्वेश्चन को आपको दिमाग कुछ नहीं लगाना है, 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन चेक कर लीजिए। क्या क्या ऑप्शन 16 36 25 49, अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, इसका वर्गमूल 4, ये अपने वर्गमूल से 12 अधिक, इसका वर्गमूल 6, ये अपने वर्गमूल से 30 अधिक, यही हो गया आंसर। कुछ करना था, ऑप्शन है चेक कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही चेक करके बनाइए, आपके लिए ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको एग्जाम पास करना है। ठीक है, महारत हासिल नहीं करना है मैथमेटिक्स में, आपको एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करने के लिए अगर आपको ऑप्शन का सहायता लेना पड़े तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 14 नंबर, क्या कर रहा है, √9 का वैल्यू 3 है तो √27
भागा √9 क्या होगा? क्या आप इसको नहीं बता सकते हैं? √9 के बराबर 3 होता है, सब कोई जानता है। √27 का मतलब 9 × 3 का रूट डिवाइड में √9, इसको कर सकते हैं 3 × √3 अपॉन में 3, 3 3 कट जाएगा बराबर में √3 आंसर। कुछ करना था क्या? बस सिंपल चीज़ है, इसको आप आसानी से कीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन आसानी से आपसे बनेगा, बस बेसिक को कंट्रोल में रखिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है? 625 का रूट है 25, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, 0.0050 है, 50 625, 5 3 8 हो गया, ठीक। अपॉन में दिया है 25 और ये कह रहा है कि इसका मान कितना होगा। देखिए इसका मान क्या आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इसका वैल्यू आपको दे दिया है 25, तो इस 625 का वैल्यू कितना आएगा? कभी भी आएगा तो वो 25 ही आएगा, लेकिन दशमलव आपको बैठाना है। दशमलव का कितना अंक? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो अगर रूट के बाहर करेंगे तो दशमलव का कितना अंक? 4 अंक होना चाहिए। यहाँ 2 है, दशमलव बैठाते हैं, इसके बाद 2 अंक करने के लिए दशमलव से पहले 2 अंक डालते हैं, ये चीज़ आपको पता है, ये कर दिए। और 25 का रूट 5 हो जाएगा, 5 इसको काट सकते हैं 5 बार में, तो क्या हो जाएगा? 0.005, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप सारा क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। ये रेलवे एनटीपीसी घटना चक्र का बुक उठाइए, आप उससे सारा क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, बहुत आसानी से आप बना पाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।